और अब बात आसमान से बरस रही उस आफत की जिसकी वजह से देश के 12 राज्य पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं, पुल बह गए, कई मकान मलबे में दब गए तो मैदानी इलाकों में भी बुरा हाल है। बारिश की वजह से नदियां उफान पर आई और आपने किनारे को तोड़ते हुए रिहायशी इलाकों तक पहुंची तो वहां बाढ़ के हालात बन गए। ये रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की ये तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए कैसे एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव में फंस गया। बाइक समेत वो पानी में बहता चला जाता है। उससे पहले ही वहाँ कुछ लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े और किसी तरह उसकी जान बचाई। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में विकास नगर के डाक पत्थर, नवाबगढ़, सहसपुर, सेलाकुई और रामपुर समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पहाड़ी इलाकों में बारिश किस तरह से मुसीबत बन सकती है, इसकी एक और तस्वीर उत्तराखंड के बागेश्वर से सामने आई, जहां डिगोली गांव में स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। स्कूल बैग हाथ में लिए छात्र बाढ़ वाले भनारी ग्वाल नाले को पार करते हैं और फिर सरकारी इंटर कॉलेज तक पहुंचते हैं। और अगर बारिश तेज हो जाए तो स्कूल से घर लौटना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे में नाला पार मतलब मौत को दावत देने जैसा होता है। वहीं वीडियो के जरिए जानकारी मिलने पर बागेश्वर की डीएम ने जरूर कदम उठाने का आश्वासन दिया। उस रास्ते पे जो नाला है उसके ऊपर एक पुल है, परंतु ये वाली जो दूसरी रोली है जिससे बच्चे पार होते हुए दिख रहे हैं उस पर पुलिया नहीं है। और अधिकांश समय जो कि बरसाती नाला ही ये है तो वो यूजुअली सूखा रहता है और बरसात के दौरान ही ये भरकर आता है। तो प्राथमिक रास्ता जो है बच्चों के द्वारा सामान्यतः उसी का प्रयोग किया जाता है, परंतु चूंकि ये वीडियो संज्ञान में आया है इसलिए इसके क्रम में भी हमने एक बार पुनः जांच के आदेश दे दिए हैं। यदि इस प्रकार की कोई आवश्यकता और हमारे संज्ञान में आती है तो उस हिसाब से आवश्यक कार्रवाई करी जाएगी। चमोली में भी भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई, जिसकी वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, विनायक चट्टी और पांडुकेश्वर के पास का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। रास्तों में गाड़ियों की कतार लगी है, जो पहाड़ से गिरते मलबे और भारी बारिश की वजह से वहां फंसी नजर आई। इसकी वजह से लोग काफी परेशान दिखे। वहीं देवप्रयाग के पास NH7 पर भल्ले गांव के पास पहाड़ से भारी मलबा और पत्थर गिरने से यातायात ठप हो गया था। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी से JCB और पॉकलैंड मशीनों की मदद से मलबा हटाकर हाईवे को सुचारू कर दिया गया है। पिथौरागढ़ में भूस्खलन की वजह से वैली ब्रिज भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे लोगों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, जम्मू कश्मीर के डोडा से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ कहारा इलाके में गंगूरी नाले में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे स्कूल से लौट रहे कई मासूम बच्चे तेज बहाव में फंस गए। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। अब इस तस्वीर को देखिए, ये हरियाणा के पंचकुला की है, जहां नाडा साहिब में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को अपनी चपेट में ले लिया। तेज बहाव के कारण परिसर की सीढ़ियां और आसपास का हिस्सा भी बह गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि न सिर्फ पुल के हिस्से को तोड़ा बल्कि उसे अपने साथ बहाता भी ले गया। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भी पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कई सड़कों पर सैलाब आ गया। सड़क पर पानी का ऐसा कब्जा हो गया कि मानो लगा कि वहां कोई नदी तेज रफ्तार से बह रही हो। इसके बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर उफनते पानी को पार करते नजर आए। गाड़ियों को रास्ते से निकालना चुनौती बन गया। वहीं पैदल जाने वाले लोग गर्दन तक पानी में डूबे नजर आए। बारिश की वजह से यूपी के प्रयागराज में भी बुरा हाल है। इन तस्वीरों को देखिए, लोगों के घरों में पानी भर गया है, सड़कें पानी में डूब गई हैं। गंगा यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन और टैगोर टाउन में चौथे दिन भी सैकड़ों घरों में पानी भरा है। अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर और बैंक भी पानी भरने से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। प्रयागराज के निचले हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई। घरों तक पानी पहुंच चुका है, गाड़ियां फंसी हुई हैं। तो सीधे तौर पर कहें तो यहाँ का जो आम जनजीवन है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। बाबूजी, आप भी इसी पानी के बीच से निकल रहे हैं? क्या क्या काम है आपका? हमारा माला पुल का काम है और हम हिल हिल के जाते हैं। पूजा सामग्री और हम लोग हिल हिल के जाते हैं इसी पानी के बीच से।
और सबके घरों में भरा है। दाहिने बाएं देखिए सबके घर में भरा है। कितने दिनों से ये पानी भरा है? कितने दिन हो गए? 4-5 दिन हो गया। दुकान भी नहीं खुल रही है। एक पैसे के लिए तबाही है, क्या बताएं। देखिए ये तस्वीर जरूर दिखाएं। देखिए ये साइकिल का जो आधा हिस्सा है टायर का, वो बारिश के पानी से जो जमा हुआ है उससे डूबा हुआ है। वाराणसी में भी गंगा उफान पर है। यहाँ गंगा के कई घाट जलमग्न हो चुके हैं। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट डूबने से यहाँ छतों पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़कर 68.28 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 71.26 मीटर से महज 3 मीटर दूर है। वाराणसी के सभी 84 घाट सैलाब के आगोश में हैं। घाटों का आपसी संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बनारस की बात करें तो बनारस के लगभग छोटे बड़े सभी 88 घाट जलमग्न हो रहे हैं। अगर हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट की बात करें तो यहाँ शवदाह करने में भी लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घाटों पर जहाँ शवदाह स्थल हुआ करता था वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और अब हरिश्चंद्र घाट की अगर तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर गलियों में शवदाह हो रहा है और जो सभी छोटी बड़ी नावें हैं उनका संचालन पूरी तरीके से बंद करा दिया गया है। वाराणसी में बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। राहत शिविरों को एक्टिव करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एनडीआरएफ और जल पुलिस को 24 घंटे गश्त पर लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।